तो कुछ दिनों बाद नारद जी आए। हिमालय राज ने कहा जरा मेरी बिटिया की हस्तरेखा देखिएगा, इसमें क्या क्या दोष हैं वो बताइए। नारद जी लगे देखने। नारद जी बोले आपकी बिटिया का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बिटिया का नाम लेके पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। आपकी बिटिया से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। हिमालय राज कहे हम तो दोष बताने के लिए कह रहे हैं, आप तो सद्गुण बता रहे हैं। बोले दोष होगा तब ना बताएंगे, बिटिया में कोई दोष नहीं है। हाँ बिटिया में तो नहीं है, इसका जो होने वाला दुल्हा है उसमें खूब दोष दिखाई पड़ रहे हैं। बिटिया में नहीं है, दुल्हा के बताओ। बोले इसका जो होने वाला दुल्हा होगा वो अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशयहीना। अगुण होगा, तीन गुण होते हैं सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। हिमालय राज समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। अमान, भोले बाबा का कोई मान सम्मान करे ना करे, बाबा को फर्क पड़ने वाला नहीं है। मातु पितु ही ना, माता पिता कौन है ये कोई नहीं जानता। और कोई क्या, भोले बाबा स्वयं नहीं जानते कि मेरे माता पिता कौन है। उदासीन सब संशय ही ना, उदासीन होगा, सर पर बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, अमंगल वेश धारण किए होगा। जैसे सुने तो हिमालय राज और मैना मैया लगे रोने। यहाँ हिमालय राज और मैना मैया रो रहे हैं और यहाँ पार्वती जी रो रही हैं, पर इनके रोने में फर्क है। हिमालय राज और मैना मैया दुख से रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के भाग्य में ऐसा दुल्हा, और पार्वती मैया प्रसन्नता से रो रही हैं कि जो जो नारद जी बता रहे हैं सब मेरे भोले बाबा में है। इसका अर्थ है मैंने जो राम जी से वरदान मांगा है मुझे भोले बाबा ही पति के रूप में मिलेंगे। हिमालय राज ने नारद जी से कहा नारद जी दुल्हा बदलने का कोई उपाय है क्या? नारद जी ने कहा दिमाग ठीक है, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया वो कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा दुल्हा तो यही बनेंगे, और अगर बन गए तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर भोले बाबा मेरी बिटिया से विवाह क्यों करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे, वही तो बताने आए हैं। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, जब तुम्हारी ये बिटिया तब करेगी तब भोले बाबा इससे विवाह करेंगे। नारद जी का कहना मानकर पार्वती मैया तपस्या करने बैठ गई। और यहाँ राम जी भोले बाबा के सामने प्रकट भये। भोले बाबा मेरे कारण आपने अपनी पत्नी का त्याग किया था, अब उन्होंने नया शरीर प्राप्त कर लिया, अब विवाह कर लो। भोले बाबा बोले हाँ कर लेंगे, लेकिन सती ने आपकी परीक्षा ली थी, जब तक मैं परीक्षा ना ले लूं विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, तो भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को भेजा और बोले पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले, जाइए और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि आए और आकर क्या बोले? बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं पवन कारण तप भारी, करऊं पवन कारण तप भारी। नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना। बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखऊं मुनि अविवेक हमारा, देखऊं मुनि अविवेक हमारा।
सदा शिवई भरतारा चाहिए सिरवंद में भरतारा चाहिए सदा शिवई भरतारा चाहिए सदा शिव भरतारा जन्म कोटि लगी रगर हमारी जन्म कोटि अग्रगण हमारी वरऊ शंभु न तरहे कुंवारी वरऊ गुण तरे कुमारी वरऊ शंभु न तरहे कुंवारी वरऊ गुण तरे कुमारी बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करऊं कवन कारण तप भारी। आप किस कारण इतना भारी तप कर रही हैं? पार्वती मैया बोली नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। नारद जी का कहना मानकर मैं बिना पंख के उड़ना